राजस्थान रॉयल्स आरसीबी। ठीक है, तो केकेआर पहला विजेता हुआ, किसको हराकर? सनराइज हैदराबाद को। ठीक है, तो उस सनराइज हैदराबाद को उपविजेता हुआ। ठीक है, और केकेआर को इस विजेता रूप में 20 करोड़ रुपए, और जो उपविजेता था जो इसको सनराइज हैदराबाद है इसको 12.5 करोड़ रुपए मिले। ठीक, ये है केकेआर। केकेआर का कप्तान कौन है? ठीक, श्रेयस अय्यर है, जो कि आरसीबी के कप्तान थे। और इसी वीडियो आप चाहे तो फुल वीडियो हमारे इसी चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी पर फुल वीडियो देख सकते हैं। इसके हम पूरा डिटेल अध्ययन बताए हैं। ठीक, इसी आपको जाके एक टॉपिक मिलेगा कि ए टू जेड जानकारी के लिए 2024 का जो आईपीएल हुआ है आप इसी चैनल में जाकर देखेंगे केकेआर द्वारा आईपीएल के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन है। तो आप जाकर इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इस पर आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के जो करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां बैठक हुई, इसमें कौन प्रतिभाग लिया, भारत की तरफ से कौन गए थे। ठीक, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, रवांडा बिल क्या है। ठीक, ये बहुत ही दिनों में चर्चा है। ठीक, लारेंस स्पोर्ट अवार्ड क्या है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बारे में समझेंगे। अभी हाल ही में आईपीएल 2024 हुआ इसके बारे में, और जो आईपीएल हुआ इसमें कुछ रिकॉर्ड बने हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, इससे एग्जाम के लिए आपको लाभदायक होगा जरूर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए लता दीनानाथ कौन थी? लता दीनानाथ मंगेशकर कौन थी? भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से जाता, लता मंगेशकर को नाम जानता। ठीक है, इस अवार्ड को पहली बार किसे दिया गया था? तो इस अवार्ड को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था ये पहला अवार्ड। ठीक है, तो 2024 के इस अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इमेज तो लिखा है, आप पहले ही बता सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन सा है। ठीक, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह। तो इनमें से जो अमिताभ बच्चन है बॉलीवुड के शहंशाह है। ठीक, इनको दिया गया है। ठीक, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ये पूछ लगा कि फर्स्ट बार किसे दिया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री को मिला था ये अवार्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था, थीम क्या थी? देखिए विश्व वर्ल्ड वैक्सीन डे सप्ताह का मनाता है, वर्ल्ड वैक्सीन वीक का मनाया जाता है। ठीक, इसको मनाया जाता है आपको अप्रैल 24 से लेकर 30 मनाया जाता है। ठीक, इस बार का जो थीम था, थीम आपको 4 ऑप्शन दिया गया। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, सेकेंड वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, और फोर्थ है वैक्सीन फॉर ऑल। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक, ये इसका थीम था। ठीक, देखिए यहां पर क्या वर्ल्ड वैक्सीन वीक सप्ताह डे है। इसी प्रकार भारत के द्वारा नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है, जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल वैक्सीन डे और वर्ल्ड वैक्सीन डे में डिफरेंस कब है और ये मनाया कब जाता है। यहां पर 16 मार्च को मनाया जाता है और यहां पर आपको 24 से 30 तारीख को एक सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक, इस बार का थीम ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, देखिए अभी हाल ही में एक एससीओ की बैठक हुई थी, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ इसकी स्थापना जो है चीन में हुई, बीजिंग की इसका हेडक्वार्टर है, चीन का जो बीजिंग राजधानी वहां पर हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसमें टोटल 9 सदस्य हैं एससीओ के संगठन में। तो अभी जो भारत की तरफ से भारत के रक्षा जो सलाहकार है, ठीक, रक्षा सलाहकार है, डिफेंस एडवाइजर वो गए थे। तो डिफेंस एडवाइजर आपको नाम मालूम हो तो बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। ठीक है, तो कौन गए थे? अजीत डोभाल। ये क्या है? वर्तमान में रक्षा सलाहकार है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है। ठीक है, राजनाथ सिंह क्या रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री है, एस जयशंकर विदेश मंत्री है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सही है, अजीत डोभाल जो है इन्होंने एससीओ के संगठन में, ठीक, यहाँ पर
जो रक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था यहाँ पर गए थे भारत की तरफ से। ठीक है, कुछ एससीओ के बारे में समझते हैं। एससीओ के बारे एससीओ, ठीक है, एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी स्थापना। ठीक, ये किस प्रकार का स्थापना संगठन है? ये एक सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग संगठन वाला है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? तो टोटल 9 देश इसमें है। कितने देश? 9 देश है। 9 देश में कौन कौन है? 4 आपके सेंट्रल एशियाई कंट्री है। ठीक, भारत, चीन है, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखिए जो ईरान है, ईरान अभी 2023 में भारत की अध्यक्षता में ये बना था। 2023 में भारत की अध्यक्षता में ईरान को सदस्य बनाया गया था। और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान एक साथ ही एससीओ का मेंबर बने थे। ठीक है, तो भारत को जो है रूस ने बनाया था और चीन ने पाकिस्तान को बनाया था एससीओ के मेंबर। ठीक है, और चाहे तो आप इसी का सेशन, इसी टॉपिक पर है, फुल डिटेल जो है ज्ञान ग्लोबल स्टडी पर टॉपिक पे मिल जाएगा। ज्ञान ग्लोबल स्टडी में जाएंगे प्ले स्टोर में, तो वहां पर एससीओ के बारे में डिटेल अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चर्चा में रहा रवांडा बिल। क्या है रवांडा बिल? किस देश में पारित किया गया? देखिए रवांडा क्या है? रवांडा एक अफ्रीकी देश है। देखिए ब्रिटेन जो है अपने देश में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया कि जो यहाँ पर रिफ्यूजी हैं, ठीक, यानी जो रिफ्यूजी आए हैं, इनको हम उठाकर प्लेन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम इनको रवांडा भेजेंगे। ये संसद में बिल पास हुई। लगभग यहाँ पर जो रिफ्यूजी हैं, लगभग 11 लाख जो हैं, 11 लाख रिफ्यूजी हैं। कितने? 11 लाख बाहरी लोग आए हैं। कहां पर? ब्रिटेन में रिफ्यूजी के रूप में यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमको, जिस प्रकार से भारत में रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसी प्रकार से जो ब्रिटेन बता रहा है अपने डाटा के अनुसार से कि विभिन्न देशों से 11 लाख क्या आए? रिफ्यूजी आए। तो रिफ्यूजी को अपने देश में नहीं रखना चाहता है कौन? ब्रिटेन। और इन्होंने, ब्रिटेन ने जो है एक रवांडा जैसे अफ्रीकी देश है, जो कि एक गरीब देश है और ये लैंडलॉक कंट्री है, इससे एक समझौता कर इसके बदले में कुछ पैसा दिया है। ठीक, इसको रवांडा की आप हमारे जो रिफ्यूजी हम आपके यहाँ भेजते हैं, आप उसको अपने यहाँ रखिए, नागरिकता रखिए। ठीक, और इस जो रिफ्यूजी है वो अपने यहाँ रखना नहीं चाहता है। ठीक, तो कौन पारित किया? ब्रिटेन। ठीक, तो 4 ऑप्शन में से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने पारित किया है एक बिल। संसद में बिल क्या है कि जो हमारा रिफ्यूजी है हम इनको उठाकर रवांडा भेजेंगे। ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। ठीक, इस पार्लियामेंट में ये पास हुआ। अब इनको जो है रवांडा भेजा जाएगा। इसका बहुत अधिक विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ? कि ह्यूमैनिटेरियन, मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। जो आपके देश में रहना चाहता कि आया है कि आपके देश में, क्योंकि सभी देशों में तो आप ही ने लड़ाई किए। जब आपके यहाँ जब लोग आ रहे हैं और मानवाधिकार के नाम पर आप दूसरे देश को ठहराते हैं, लेकिन आपके जब आता है तो आप किसी दूसरे यहाँ भेजते हैं। तो इसका बाकी बहुत यदि क्रिटिसिज्म हुआ, यानी कि विरोध भी हुआ इसका। ठीक है, किसका? ब्रिटेन का। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ऋषि। यह है ब्रिटेन का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का किसने जीता? ठीक, लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के द्वारा ही वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ठीक, इसी प्रकार से पुरुष वुमेन भी रहता है, इसी प्रकार से वर्ल्ड में। तो यहाँ पे क्या वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है। ठीक, एलेक्सा मॉर्गन, एटाना बोनमती, लूसी ब्रांस, एलेक्सिया पुटलेस। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है यातना बोनमती, इनको दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर में वुमेन के रूप में सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। ठीक, वुमेन ऑफ द ईयर, ये क्या है? लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द अवार्ड है, 2024 का है, जिसको 22 अप्रैल को दिया जाता है। ठीक है, इस बार की ये महिला है। ठीक, इनका। और पुरुष से पूछे कि पुरुष में किसके दिया गया? तो नोवाक जोकोविक को दिया गया है। ठीक, ये लॉरियस अवार्ड 2024 है, वुमेन ऑफ द ईयर और पुरुष ऑफ द ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 2024 2 जून से इसकी शुरुआत हो रहा है। ये जो वर्ल्ड कप है मेंस वर्ल्ड कप यानी पुरुषों का वर्ल्ड कप है, मेंस। ये जो खिलाया जा रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा मैच। ठीक, इसमें टोटल 20 टीम प्रतिभाग ले रहे हैं। कितने? 20 टीम इसमें भाग ले रहे हैं। टोटल 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसी T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन या आईसीसी के द्वारा यहां पर जो है इस एम्बेसडर बनाया गया। तो 4 ऑप्शन है, हुसैन बोल्ट, MS धोनी, रैंकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर। तो इनमें से किसे बुलाया गया है? तो हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट जो है ये कहां के हैं? जमैका के क्या है? ये धावक है। ठीक, ये जमैका के धावक है, इसका नाम हुसैन बोल्ट। इनको क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके साथ 2 पर्सन और है, एक भारत की तरफ से, एक वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल जानते होंगे, क्रिस गेल को भी बुलाया गया है। क्रिस गेल, क्रिस गेल को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके साथ भारत के युवराज सिंह को भी इसमें बुलाया गया था, बुलाया गया है। युवराज सिंह, युवराज सिंह यही है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 बॉल पर 6 छक्के मारकर T20 वर्ल्ड कप जिताया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो है लगभग इस 100 वर्षों में पहली बार ऐसी जो है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कोई चांसलर हुई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर रेशमा बानो, प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर जोया खान, प्रोफेसर नगमा खान। ठीक, तो 4 ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है प्रोफेसर नईमा खातून है, इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में दिया गया है। ये 100 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सी महिला को वाइस चांसलर है। ठीक, ये है इनका इमेज। ठीक, ये है प्रोफेसर नाइमा खातून है। ठीक, ये लगभग 100 वर्षों में पहली बार वाइस चांसलर के पद पर कोई आसीन हुआ, कोई महिला है। ठीक है, इसमें महिला होने के नाते यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 77वें कांस फेस्टिवल के लास्ट सीनेप में चुने जाने वाले भारतीय सनफ्लावर्स फेयर फॉर द वंस टू नो। ठीक, ये क्या है? भारत की तरफ से फिल्म भेजा गया है, सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो। कौन सी भारतीय फिल्म है? ठीक, ये भारतीय फिल्म जो है 30 वर्षों में पहली बार जो गया है। ठीक, 30 वर्षों में पहली बार चुना गया है, ये पहली बार है। ठीक, ये कहां पर? कांस फिल्म फेस्टिवल है, जो कि फ्रांस में मनाया जाता है। ठीक, फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कब मनाया गया है? 24 से 25 मई के बीच में कांस फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां मनाया था? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने पहले गेंदबाज कौन है? ठीक है, तो भारत का जो पहला गेंदबाज है, भारत और विश्व का जो है पहला गेंदबाज है, जो कि आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग है। ठीक, जिसको टाटा आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक, अभी हाल ही में 26 मई को इसका फाइनल खेला गया और फाइनल में केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता हुआ। किसको हराकर? सनराइज हैदराबाद को हराकर जीता हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कौन सा गेंदबाज है? तो युजवेंद्र चहल जो है 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है, जो कि सबसे अधिक 200 विकेट लिए हैं। ठीक, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। ठीक, ये है टाटा, ये है युजवेंद्र चहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, केकेआर,